हेलो एवरीवन। आज से हम चेन सर्वे स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग देखा। इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग में हमने देखा कि हम सर्वे करते क्यों हैं, सर्वे है क्या, व्हाट आर द बेसिक मेजरमेंट्स इन सर्वेइंग, प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वेइंग एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वेइंग तक हम डिस्कस कर चुके थे। इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग में हमारा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता था, वो है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो आज का चेन सर्वे स्टार्ट करने से पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। व्हाट डज इट मीन? सपोज हमारे पास ये कोई पॉइंट था ए एंड दिस इज़ माय पॉइंट बी, और ए और बी के बीच का हमें डिस्टेंस पता है। हम इन दो पॉइंट्स के वजह से ये कोई सी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस ए से मेजर करेंगे और फिर बी से मेजर की जा सकती है। तो इससे हम इस प्रिंसिपल के अंडर क्या किया, सी पॉइंट लोकेट किया विथ टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सेकेंड प्रिंसिपल इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। Fix first a system of control points with great precision. Suppose ये हमारा कोई रूम था जिसे हमें सर्वे करना है। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्या कह रहा है? सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स कीजिए। कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स करेंगे मतलब इस रूम की इस कुछ एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उन्हें सबसे पहले फिक्स कर देंगे ग्रेट प्रिसिजन के साथ। उसके बाद इनके अकॉर्डिंगली बाकी जो डिटेल्स हैं इस रूम के अंदर, सपोज़ यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अकॉर्डिंगली वो मेजर किए जाएंगे। इनके अकॉर्डिंगली, इन एजेस के अकॉर्डिंगली उन्हें हम सर्वे करेंगे। होल टू पार्ट हम क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि इससे एक्यूमुलेशन ऑफ एरर बहुत कम होता है। और अगर हम पार्ट टू होल करेंगे, पार्ट टू होल मतलब हमने इन एजेस को फिक्स नहीं किया है और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, इनके अकॉर्डिंग हम इनको मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ एरर बढ़ जाता है। इसलिए हम कभी भी पार्ट टू होल काम नहीं करते हैं। हम सबसे पहले पूरे एरिया के कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सर्वे करते हैं। नाउ चेन सर्वेइंग। तो चेन सर्वेइंग तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम सर्वे चेन के थ्रू कर रहे हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ सर्वेइंग ऑन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन इन द फील्ड एंड नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन। सपोज़ यहाँ पे ये कोई स्टेशन ए था और ये कोई स्टेशन बी है। स्टेशन ए और स्टेशन बी की बीच की डिस्टेंस हम चेन के थ्रू मेजर कर रहे हैं और इसे ही हम कहेंगे चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में हम सिर्फ लेंथ मेजर कर रहे हैं। हमने लीनियर मेजरमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। क्या है लीनियर मेजरमेंट्स? मतलब सिर्फ लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये हमने कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं ली है, कोई एंगल मेजर नहीं कर रहे हैं हम चेन सर्वे में। सिर्फ दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस चेन के थ्रू मेजर कर रहे हैं, उसे ही हम कहेंगे चेन सर्वेइंग। नाउ प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। The principle of chain surveying is triangulation. Suppose ये हमारा कोई एरिया था जिसे हमें चेन सर्वे करना है। तो ट्रायंगुलेशन क्या कहता है? टू डिवाइड द होल एरिया इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल ऑफ सूटेबल साइड्स। इस तरह हम पूरे एरिया को नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। इसे ही हम कहेंगे ट्रायंगुलेशन। ये है हमारा चेन सर्वे का प्रिंसिपल। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ ट्रायंगल्स ही क्यों कर रहे हैं? सिंस ट्रायंगल इज़ द ओनली सिंपल फिगर विच कैन बी प्लॉटेड बाय मेजरिंग इट्स साइड ओनली। और अच्छे फ्रेमवर्क के लिए हम ट्रायंगल्स इक्विलेटरल रखेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब है हमारे पास सूटेबिलिटी एंड अनसूटेबिलिटी ऑफ चेन सर्वेइंग।
तो चेन सर्वे छोटे एरिया के लिए सूटेबल है, और जब एरिया बड़ा होगा तब हम चेन सर्वे नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशन ट्राइंगल्स इज़ ईजी। जब एरिया छोटा होगा उसमें कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं होंगी, ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे, हम इजीली ट्रायंगल्स बना सकते हैं, अपना ट्रायंगुलेशन मेथड कर सकते हैं, तो चेन सर्वे तब सूटेबल है। और उस एरिया में जहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं और ट्रायंगुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे चेन सर्वे नहीं किया जाएगा। द ग्राउंड सरफेस इज़ मोर और लेस लेवल, सो चेन सर्वे के लिए हमें सरफेस लेवल चाहिए, मतलब उसमें अंडुलेशंस नहीं होनी चाहिए। अंडुलेशंस मीन्स ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए एरिया में, हमारा एरिया लेवल होना चाहिए, तभी हम चेन सर्वे कर सकते हैं। द एरिया कंसिस्ट ऑफ टू मैनी अंडुलेशंस, जिस एरिया में काफ़ी सारी ऊबड़ खाबड़ होगी तो उस एरिया में हम चेन सर्वे नहीं कर सकते हैं। अ स्मॉल स्केल मैप इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, किसी छोटे एरिया का एक छोटा स्केल मैप हमें तैयार करना है, तो उसके लिए हम चेन सर्वे करते हैं। जहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स हैं और मैप बड़ा बनेगा तो वहाँ पे चेन सर्वे अनसूटेबल है। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। तो चेन सर्वे हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है चेन, रेंजिंग रॉड्स, एरोज, ऑफसेट रॉड्स, क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर, टेप्स, पेग्स, प्लम बॉब हमने इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स ही डिस्कस करेंगे, प्लम बॉब नहीं डिस्कस करेंगे। और लास्ट है वुडन मैलेट। अब हम वन बाय वन इंस्ट्रूमेंट्स सारे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो चेन क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द फील्ड। मैंने आपको बताया स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच हमने लीनियर मेजरमेंट ली और चेन के थ्रू ली, तो उसे ही हमने कहा था चेन सर्वे। ये होती है हमारी चेन किससे बनी है? स्ट्रेट लिंक्स ऑफ गैल्वनाइज्ड स्टील वायर 4 mm डायामीटर में, रिंग्स में बेंट है कुछ इस तरह से, एंड जॉइंड ईच अदर बाय 3 स्मॉल सर्कुलर और oval wire rings. Here you can see these rings. The ends of the chain are provided with brass handles for dragging the chain on the ground. ये है हमारा ब्रास हैंडल जिससे हम चेन को ग्राउंड में ड्रैग कर सकते हैं। The handle is linked with a swivel joint at the end so that the chain can be turned round without twisting. ये हमारा हैंडल है, ब्रास से बना है। इसके साथ ये किससे जुड़ा है? ये स्विवल जॉइंट से जुड़ा है। The length of the link is the distance between the centers of two consecutive middle rings, and the length of the chain is measured from the outside of one handle to the outside of the other. ये हमारा लिंक है और ये लिंक 3 सर्कुलर रिंग्स के बाद जॉइंट है। यू कैन सी दिस, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हमारे लिंक्स हैं, उसके बाद ये सर्कुलर जॉइंट्स आते हैं। अब हमारे पास चेन भी 4 टाइप की है जो इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे वन वर्ड में भी आता ही है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। So first one is revenue chain. This is 33 feet long, 16 links होते हैं इसमें। गंटर्स चेन में 66 फीट लॉन्ग है और इसमें 100 लिंक हैं। इंजीनियर्स चेन 100 फीट लॉन्ग और इसमें 100 लिंक्स होंगे। मेट्रिक चेन, मेट्रिक सर्वेइंग चेन्स आर अवेलेबल इन लेंथ्स ऑफ, तो ये 2 लेंथ्स में अवेलेबल है, एक 20 मीटर की और एक 30 मीटर की। 20 मीटर वाली चेन में हमारे पास 100 लिंक होंगे और 30 मीटर वाली चेन में हमारे पास 150 लिंक्स होंगे। तो आपको ये अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि ये हमें हर साल वन वर्ड वाले क्वेश्चंस में ज़रूर आता है।
Next instrument is ranging rods. Such rods are made of seasoned timber or seasoned bamboo. They are generally circular in section of dia 25 mm. The lower end of the rod is pointed or provided with a iron shoe. कुछ इस तरह होगी हमारी रेंजिंग रॉड्स. अल्टरनेट कलर बैंड्स में गिवन है, ब्लैक, रेड एंड वाइट. लास्ट में हमने देखा था कि पॉइंटेड होगी. और इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसे हम स्टेशन पॉइंट मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं. 25 mm डायामीटर है इस रॉड का और 2 से 3 मीटर की इसकी लेंथ होती है. और ये हम देख चुके हैं. दे आर पेंटेड इन बैंड्स ऑफ ईदर ब्लैक और वाइट, ब्लैक एंड वाइट और रेड एंड वाइट और ब्लैक, रेड एंड वाइट इन सक्सेशन. ईच बैंड 20 सेंटीमीटर डीप. ये हर बैंड 20 सेंटीमीटर डीप पेंट किया जाता है. दे आर यूज्ड फॉर मार्किंग द स्टेशन पॉइंट. हम स्टेशन पॉइंट मार्क करने के लिए रेंजिंग रॉड्स का यूज़ करते हैं. Next instrument used in chain surveying is arrows. These are also called marking pins. They are used to mark the end of each chain. तो चेनिंग के टाइम पे चेन के एंड्स को मार्क करने के लिए हम एरोज़ यूज़ करते हैं. मार्किंग पिन्स को इसलिए यूज़ करते हैं. और कुछ इस तरह से रिंग में बेंट है. इस रिंग का 50 mm डायामीटर है और ओवरऑल इस मार्किंग पिन की लेंथ है 400 mm. Next instrument used in chain surveying is tapes. For precise work, generally tapes are used. They are generally classified according to the material. तो हमारे पास मटेरियल के अकॉर्डिंग 4 टाइप के टेप है. क्लॉथ और लिनन टेप, ये कुछ इस तरह है. मेटालिक टेप, स्टील टेप एंड इनवार टेप. इनवार टेप somewhat looks like this. Next instrument is pegs. Pegs are made of hard timber, usually 2.5 centimeter into 2.5 centimeter and 15 to 30 centimeter long. Pegs somewhat look like this और कुछ इस तरह से हम इनको ग्राउंड में सेट करते हैं. Pegs are used for marking the positions of station. तो इन्हें भी हम स्टेशन पॉइंट मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं. Next instrument is wooden mallet. Wooden mallet or hammer is made of hard wood. कुछ इस तरह का दिखता है हमारा wooden mallet. ये हम इसलिए यूज़ करते हैं pegs को ग्राउंड में. pegs जो हैं उन्हें ग्राउंड में लेवल करने के लिए हम wooden mallet का यूज़ करते हैं. Next instrument is offset rod. ये भी कुछ ranging rod की तरह ही है और इसकी लेंथ है 3 मीटर और कुछ इस तरह से ब्लैक और रेड बैंड में पेंटेड है, वाइट बैंड. एंड देन एट द लास्ट इट इज़ प्रोवाइडेड विद अ मेटल शू. ये एक हुक है. ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? दिस इज़ यूज्ड फॉर पुलिंग और पुशिंग द चेन थ्रू ऑब्स्ट्रक्शन. So that's all for today. Remaining topics will be discussed in further videos. Thank you for watching.